स्वागत है आप सभी का अबती क्लासेज में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है सिलेबस के अनुसार व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व के ऊपर जितने भी प्रश्न बने हुए हैं उन प्रश्नों को आज हम देखते हैं। चलने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। देखते हैं कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है। तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? युंग के द्वारा सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया है। प्रश्न अगला है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको आप टीएटी व्यक्तित्व को मापने की एक क्या है, वह एक प्रक्षेपीय तकनीकी है। प्रक्षेपीय तकनीकी है। टीएटी व्यक्तित्व को मापने की एक प्रक्षेपीय तकनीकी है। अहम अहम के नियम पर कार्य करता है। कौन से नियम पर कार्य करता है? तो वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है। अहम जो है वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है। इदम, अहम और परा अहम किस संरचना के भाग हैं? तो ये सभी क्या हैं? व्यक्तित्व के भाग हैं। किसके भाग हैं? व्यक्तित्व के भाग हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? वह उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर के ऊपर बल देता है। प्रारंभिक अधिगमकर्ताओं 6 से 12 वर्ष की आयु समूह के लिए एरिक्सन की विकास अवस्था क्या है? परिश्रम बनाम हीनता है। ठीक है। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। निस्सहायता का क्या कारण है? बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण यह है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। इस व्यवहार को अगर वो अर्जित कर लेते हैं तो वो निस्सहायता का कारण हो सकता है। अगला देखते हैं, व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। व्यक्तित्व विकास में तब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण। व्यक्तित्व विकास में आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो जो थॉर्नडाइक के द्वारा बांटा गया है वो चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा गया है व्यक्तित्व को। बहुर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। देखिए, एक अंतर्मुखी, युंग के द्वारा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एक उभयमुखी 3 प्रकार से व्यक्ति को बांटा गया है। तो जो बहिर्मुखी होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सामाजिक और मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, है ना, वो सामाजिक होते हैं। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो वो किया गया था 1910 में, यानी कि 1910 में किया गया था परीक्षण विधि, साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब ये भी आपको याद रखना है कि जो रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण है वो किसको मापने के लिए? वो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका विकास किसने किया? तो उसका विकास हरमन रोडसा ने किया। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। तो स्थायी समायोजन किसका है? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, और इसका सही आंसर ये सभी होगा। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि है। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? तो वह बचपना अवस्था में, है ना, बचपना अवस्था में जो है नींव पड़ती है व्यक्तित्व की, है ना। आगे देखते हैं, किस परीक्षण में 10 मसिक लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? तो स्याही धब्बे किस में होते हैं? तो वो होता है रोडसा परीक्षण। किसमें? रोडसा परीक्षण। अगला है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है? तो यह कहा गया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और इसके प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। ठीक है ना, इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं। उन्होंने कहा है कि मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है और उसमें चेतन के 3 स्तर हैं।
जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? जिसमें इच्छा की पूर्ति नहीं होती उसे ही हम कहते हैं इदम। क्या कहते हैं? इदम में इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो क्या स्थापित किए गए हैं? लोगों के स्थान पर जानवरों को। क्या? लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया गया है। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? तो उसमें क्या होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी और नापसंदगी, है ना, ये अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें संतुलित व्यक्तित्व का अगर सही तरीके से देखा जाए तो उसमें क्या होना चाहिए? इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। जो इदम है ना, और जो परम अहम है उनके बीच जो है संतुलन स्थापित किया जाता है ना। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रयोग किया जाता है वो विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व के को ढालने के लिए और दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीकी नहीं है? तो प्रक्षेपण तकनीकी देखिए, व्यक्तिगत अध्ययन यह कोई प्रक्षेपण तकनीकी नहीं मानी जाती। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो आप इसको लगाओगे G.W. आल्पोर्ट। G.W. आल्पोर्ट ने कहा था कि गत्यात्मक संगठन है, मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है G.W. आल्पोर्ट। व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण क्या है? वह प्रक्षेपण परीक्षण है। क्या है? स्याही धब्बा परीक्षण क्या है? प्रक्षेपण परीक्षण है, याद रखना है। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि क्या हो सकती है? तो वस्तुनिष्ठ विधि ये है कि वो प्रक्षेपी विधि से हो। किससे? प्रक्षेपी विधि के द्वारा हो। व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया। तो समाज शास्त्रीय प्रकार किसके द्वारा दिया गया? स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। स्पेंसर के द्वारा व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया। बाल अंतर्बोध एप्रसन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो वो किया गया था बेलक के द्वारा। बेलक बाल अंतर्बोध एप्रसन ये बेलक के द्वारा दिया गया था। व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करना। देखिए, जब व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाए तो वो प्रक्षेपण विधि से किया जाता है, प्रक्षेपण विधि कहलाता है ना। विपिन एक दिवा स्वप्न है ना, दिवा स्वप्न है और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं करता। वह व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है? देखिए, जब वह किसी से अपनी बातों को नहीं बता रहा है और अपने में ही मगन है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह अंतर्मुखी व्यक्ति है। कौन सा व्यक्तित्व है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो जो बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व होते हैं वो दिवा स्वप्न देखने वाले नहीं होते हैं। दिवा स्वप्न सिर्फ अंतर्मुखी वाले व्यक्ति देखते हैं, है ना, वो दिवा स्वप्न नहीं देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? तो वह है आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। ये सभी क्या हैं? व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य होगा? तो देखिए, ये गलत कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। यह गलत है, ये गलत है, क्योंकि यह जो व्यक्तित्व जो होता है बाहरी रूप तक सीमित नहीं होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण इसके पहले मैं बताया कि जो युंग थे, है ना, युंग के द्वारा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ग्रंथियों के आधार पर जो क्रेस्मर हैं, क्रेस्मर ने जो है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किया है। क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को जो है कृशकाय, गोलकाय, सुडौलकाय, ये सभी प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है।
क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो उसको आप किस में मापन करते हैं? व्यक्तित्व के मापन में प्रयोग किया जाता है क्लाउड पिक्चर टेस्ट। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? तो देखिए इसमें कौन सा भिन्न है, ये टीएनटी भी हो गया, 16 पीएफ हो गया, ड्राई एमैन परीक्षण हो गया, लेकिन रैमन परीक्षण ये इन सभी से भिन्न है। क्या है? भिन्न है इन सभी से। रोरशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो उसको आप क्या लगाओगे? व्यक्तित्व के मापन हेतु रोरशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? फिर से वही बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप लगाओगे टेस्ट पिक्चर टेस्ट, है ना, क्लाउड पिक्चर टेस्ट। क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है ये इन सब से भिन्न है। आगे देखते हैं। टीएनटी किसके द्वारा बनाया गया? तो मूरे के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? मूरे के द्वारा टीएनटी बनाया गया था। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किसमें होता है? तो परम अहम में होता है। क्या? आंतरिकीकरण, मूल्यों का आंतरिकीकरण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको आप टीएटी बोलते हो का विकास किसके द्वारा किया गया? तो मूरे के द्वारा किया गया था। टीएटी का विकास मूरे के द्वारा किया गया था। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण, इसके पहले मैं बताया कि जो युंग के द्वारा 3 प्रकार के व्यक्तित्व को बताया गया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व। अगला है, कहा जा रहा है कि इदम, परम अहम और व्यक्तित्व के 3 घटक, है ना, इदम, अहम और परम अहम। ये अभी इसके पहले मैं बताया कि जो सिगमंड फ्रायड थे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड ने 3 रूप में बांटा है व्यक्तित्व को, इदम, अहम और पर अहम। ये जो है क्या है? फ्रायड के अनुसार है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो जो प्रक्षेपी परीक्षण नहीं माना जाता उसको आप 16 पीएफ परीक्षण के रूप में देखते हैं। क्या? 16 पीएफ परीक्षण जो है प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। अब किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? तो इसके पहले बताया गया कि युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है? उसी को आप कहते हो व्यक्तित्व। उसको आप क्या कहते हो? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। परसोना सबसे बना है, परसोना का तात्पर्य होता है मुखौटा। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या होता है? तो वो होता है मनोवैज्ञानिक शारीरिक। आई होप कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक भी करते चलें। चलते चलते अगला प्रश्न देखते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, वो कैसा व्यक्ति होता है? वो अंतर्मुखी होता है। दिवा स्वप्न देखने वाला कौन सा व्यक्ति होता है? अंतर्मुखी होता है ना। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कौन सा होता है? तो उसको हम किस व्यक्ति के नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अंततः किसके द्वारा? युंग के द्वारा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक गुरु दक्षिणा की तरह। धन्यवाद।